Hello everyone, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav. So let's start with this test series that is on biomolecule, and this test series is going to be helpful for your competitive exam, that is like your गेट एग्ज़ाम, CSIR। सो मेनली इस सीरीज में हमने टारगेट किया है गेट एग्ज़ाम में, बिकॉज गेट एग्ज़ाम के अंदर आइदर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट बॉटनी और जूलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो दीज आर वन लाइनर क्वेश्चंस इन विच मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिस तरीके का आपके गेट के एग्जाम में पैटर्न आता है उस तरीके से हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है। सो आई एम होपिंग दैट कि क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होंगे। So let's start with our first question. First one is, which of the following is not a function of prostaglandins? आपसे पूछा गया है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका कौन सा फंक्शन इसमें से नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उसके बाद ही आप इस चीज को इंश्योर कर पाओगे कि उसका क्या फंक्शन है, क्या नहीं है, किस तरीके से वो आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। राइट, यस। सो प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर हम बात करें, सो ये हमारे ग्रुप ऑफ लिपिड्स होते हैं जो कि ऐसे टिश्यू स्पेसिफिक साइट पर प्रोड्यूस्ड होते हैं जहाँ पे किसी तरीके का डैमेज या किसी तरीके का इन्फेक्शन रहता है। ठीक है, यानी कि हम कहें कि अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके की इंजरी रहती है या किसी तरीके की इलनेस रहती है तो वहां पे आपकी बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रोड्यूस करेगी। ओके, राइट। सो जहां पे इन्फेक्शन होगा, जहां इंजरी होगी, वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन होगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन मेनली कंट्रोल करते हैं जैसे कि इन्फ्लामेशन, क्योंकि आप देखते हो कि जब भी आपको कहीं भी कोई इंजरी होती है तो आप देखते हो वहां पे आपको रेडनेस देखने को मिलती है, दैट इज इन्फ्लामेशन। तो अगर आपकी बॉडी में किसी इंजरी की वजह से इन्फ्लामेशन होता है या ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना होता है तो आपकी बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन को सिक्रीट करती है। नेक्स्ट इज कि इनका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड द इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट को इंक्रीज करेंगे, साथ ही साथ ये आपकी जो सेल्स होती है उनके लेबर को यानी कि उनकी फंक्शनिंग को भी इंक्रीज कर देते हैं। राइट, सो कोई भी अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, सो आप अगर उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं याद आ रहा है कि उस क्वेश्चन में आपको क्या राइट आंसर चूज करना चाहिए, सो अपनी पास्ट मेमोरी के बेस पे आप चीज़ों को रिकॉल कीजिए और उसके बाद फिर आपको आई थिंक मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि आप राइट आंसर की तरफ आप एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू आप पहुंच पाओगे। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। राइट, सो दिस स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, वेसोकंस्ट्रिक्शन, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का तो अभी हमने देखा कि प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन फंक्शन होता है इन्फ्लामेशन को कम करना है। ठीक है, उसके साथ साथ इनके और भी फंक्शन हमने अगर हम और भी फंक्शन को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहें तो इनका फंक्शन होता है ये कंसेप्शन में हेल्प करते हैं। राइट, उसी के साथ साथ ये ल्यूटियोलाइसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो मैंसुरेशन में भी इनका एक रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेक श्योर आप इन सारे फंक्शंस को राइट डाउन करें सो दैट दे कैन हेल्प यू। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपके एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पूछा ना जा सके लेकिन इसके अराउंड का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर आपको ये सारी चीजें पता हो। ठीक है, सो प्रोस्टाग्लैंडिन क्योंकि एक टाइप का न्यूट्रेटिक हार्मोन होता है और ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट करता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो हम देखो कितने सारे फंक्शन आपके प्रोस्टाग्लैंडिन के यहाँ से कंप्लीट किए। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया कि व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन। एक टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, जैसे कि आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ये स्टिमुलेट करेंगे, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं, वेसोडाइलेशन ये करते हैं। देखो यहाँ पे अब आपको समझ में आएगा हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी,
और ये ऑप्शन नंबर सी क्यों है, इस चीज को अगर आप इन फंक्शन को समझ लेते हो तो भी आपको समझ आ जाता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग को ये इंक्रीज कर रहे हैं, सेल्स के लेबर को ये इंक्रीज कर रहे हैं, कॉन्सेप्शन में ये हेल्पफुल है। आप ये भी देखते हो कि ब्लड क्लॉट में इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड के फ्लो को भी इंक्रीज कर रहे हैं। सो वैसो कंस्ट्रिक्शन अगर होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो होती चली जाती है। अगर ब्लड वेसल नैरो होगी तो ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, राइट। सो ब्लड प्रेशर को लो तो ये करती है, लेकिन वेसो डायलेशन के थ्रू। सो प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन फंक्शन होता है वेसो डायलेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाइनो एसिड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडोन। आपसे पूछा गया है वो कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडोन्स होते हैं, ठीक है। सो इसके लिए सबसे पहले आपको इस चीज को समझना होगा, दिस इज जेनेटिक कोड। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, आप सभी इससे फैमिलियर हैं। ये टेबल जो है ये आप ड्रॉ भी कर लेते हो खुद से कि आपको इस साइड में आपको यूसीएजी लिखने हैं, इस साइड में आपको यूसीएजी लिखना है और इस साइड में आपको यूसीएजी एक ही कॉलम के अंदर लिखना है। उससे आपके पास है जेनेटिक कोड का टेबल, आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। बहुत सारी आपको ऑनलाइन ट्रिक भी मिल जाती है जिससे आप इसको याद कर सकते हो कि कौन से आपके अमाइनो एसिड, कौन से आपकी ट्रिपलेट आपके अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, ठीक है। इतनी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप पूरा टेबल नहीं भी याद कर पाते हैं सो मेक श्योर कि आपका जो स्टार्ट कोडोन है, स्टार्ट कोडोन इज मेथियोनिन, ठीक है। अब स्टार्ट कोडोन का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट कोडोन का मतलब ये होता है कि जो भी आपका डीएनए सीक्वेंस है उसके एक उसमें स्टार्ट कोडोन होता है और एक इसमें एंड कोडोन यानी कि स्टॉप कोडोन होता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में है वो स्टार्ट कोडोन, जो एंड पे है वो स्टॉप कोडोन, है ना। अब ये स्टार्ट और स्टॉप कोडोन का मतलब क्या होता है, हमें पता है जब हम लोग सेंट्रल डोग्मा पढ़ते हैं जिसमें हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेट होकर उसकी कॉपीज बनती है, उन रेप्लिकेटेड कॉपी का ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए की फॉर्मेशन होती है और उससे बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपके एमआरएनए आरआरएनए की फॉर्मेशन होती है, जिसमें से जो आपका mRNA होता है दैट इज द मैसेंजर आरएनए, इसका मेन काम होता है इंफॉर्मेशन को कैरी करना फ्रॉम डीएनए टू द साइटोप्लाज्म। बिकॉज आपकी जो मशीनरी होती है, जो राइबोसोमल मशीनरी है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, राइट। ये सारा प्रोसेस आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। सो जो ये आपके ट्रिपलेट्स होते हैं इसमें जो स्टॉप कोडोन और स्टार्ट कोडोन है वो एक्चुअल में आपको ये चीज डिफाइन करते हैं कि आपका जो फंक्शनल प्रोटीन है वो कहाँ से उसकी सीक्वेंस स्टार्ट होगी, कहाँ पे वो स्टॉप करेगी, ठीक है। सो जो आपका स्टार्ट कोडोन होगा वहां से आपकी सीक्वेंस हमेशा स्टार्ट होती है, किसकी सीक्वेंस, फंक्शनल प्रोटीन के सीक्वेंस। और जो स्टॉप साइट होती है यानी कि स्टॉप कोडोन जहां पे मिलेगा वहां पे आपका फंक्शनल प्रोटीन का सीक्वेंस एंड होता है। बिकॉज जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब आप देखते हो तो डीएनए के अंदर हमारा जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे नहीं होता कि भी एक प्रोटीन की सीक्वेंस आपको अलग किसी और जगह पे अलग सेपरेट मिलेगी, नहीं, ये सीक्वेंस आपकी कंटिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट होती है। सो जब आप आइडेंटिफाई करते हो ना तो उस टाइम पे आप स्टार्ट और स्टॉप कोडोन को ही आइडेंटिफाई करते हो। सो आप इस चीज को इंश्योर करें कि जब भी आप इस जेनेटिक कोड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इवन सीएसआर में भी आपसे पूछे गए ऐसे क्वेश्चन। सो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कोई भी सीएसआर का एग्जाम नहीं हुआ है जिसके अंदर आपकी जेनेटिक कोड से क्वेश्चन ना पूछा गया, चाहे वो आपसे किसी पर्टिकुलर एमआरएनए की सीक्वेंस पूछ लेगा, कैसे भी आपको क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। सो मेक श्योर आपको ये पता हो, अगर नहीं भी पता है तो जो मेन है ना उसके आपके पता होने चाहिए। जैसे कि ये हमारा स्टार्ट कोडोन है मेथियोनिन, ठीक है। सो मेथियोनिन का जो कोड होता है दैट इज AUG, आपको ये पता होना चाहिए। 3 हमारे इसमें स्टॉप कोडोन होते हैं जिसको आप सिंपल वे में याद कर सकते हो, UAA, UAG और UGA, ठीक है। आपको ये पता होने चाहिए और बेटर होगा अगर आप इस जेनेटिक कोड को याद कर लें, ठीक है। इवन आपको ऑनलाइन बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगी जिससे आप शॉर्ट फॉर्म में आराम से याद कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाता है दैट इज द ऑप्शन नंबर
सी यानी कि सीरीन। सीरीन जो होता है उसके सबसे ज्यादा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडोन होते हैं। अगर हम इस टेबल के अंदर भी देखते हैं तो देखिए सीरीन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए सीरीन यहाँ पे कहाँ का प्रेजेंट है, सबसे पहले 2 ट्रिपलेट यहाँ पे कोड कर रहे हैं सीरीन के लिए, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सीरीन के लिए कितने ट्रिपलेट कोड कर रहे हैं, 2 प्लस, और अगर आप यहाँ से देखें तो 4 यहाँ पे ट्रिपलेट है जो इसके लिए कोड कर रहे हैं, तो +4, टोटल कितने हो गए 6। बाकी किसी भी अमाइनो एसिड के इतने ज्यादा आपको ट्रिपलेट कोडोन नहीं देखने को मिलते जितने ज्यादा आपके सीरीन के होते हैं, ठीक है। सो इससे रिलेटेड आप जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो सारी चीजों को आप याद रख लीजिए, ताकि आपसे एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से या किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर सके। ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इवन CSIR का फेवरेट है, इवन DBT में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइसेंस के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी आपके एग्जाम्स उन सभी में ये पूछे गए हैं, ठीक है। सो ये आपके गेट के एग्जाम में डेफिनेटली इसे एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो काइमोट्रिप्सिन इज सिलेक्टिव फॉर, काइमोट्रिप्सिन देखो मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपको एंडोपेप्टाइडेज और आपके एक्सोपेप्टाइडेज। ये आपके स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम का पर्पस होता है कि जो डीएनए सीक्वेंस होती है ना उसको ये क्लीव करते हैं, उसको कट करते हैं। आपको याद होगा जब आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हो तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, ऑफ कोर्स काम करता है, वो रेप्लिकेट कॉपी बनाता है, लेकिन उससे पहले डीएनए की अनवाइंडिंग भी होती है। और अनवाइंडिंग के टाइम पे सम टाइम क्या होता है कि इवन जो रिपेयर मशीनरी काम करती है, जब कोई किसी टाइप का एरर आ जाता है तो वो क्या करती है, डीएनए सेगमेंट को क्लीव करती है ना। आपने टोपोआइसोमेरेज का नाम सुना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा एंजाइम आपके डीएनए सेगमेंट को कहाँ पे कट कर रहा है, क्लीव कर रहा है। अगर आपका सेगमेंट एंड पर कट करता है तो हम उसे एक्सोपेप्टाइडेज बोलते हैं। अगर सेगमेंट हमारा विद इन द डीएनए सेगमेंट कट करता है तो हम उसे एंडोपेप्टाइडेज कहते हैं। एक चीज और मैं यहाँ से ऐड करना चाहूंगी, जब भी आपको किसी एंजाइम को आइडेंटिफाई करना हो, यानी कि समटाइम हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये एंजाइम हमारा प्रोटीन है या कोई एंजाइम है या ये सिर्फ एक एंजाइम है, तो उस टाइम पे आप देखो अगर आपको एंड में एज लिखा मिलता है ना तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हमारा एंजाइम होता है, ठीक है। उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो एंडोपेप्टाइडेज, और देखो ये जो एंजाइम है ना उसकी प्रॉपर्टी भी आप आराम से मेमोराइज कर सकते हो, याद रख सकते हो। कैसे? एक्सो का मतलब आप सभी को पता है आउटर साइड, है ना। पेप्टाइड, पेप्टाइड का भी आप यहाँ से लिंक लगा सकते हो कि पेप्टाइड का मतलब क्या होगा, प्रोटीन से रिलेटेड है। तो जब प्रोटीन सीक्वेंस को क्लीव करेगा तो एंडो एक्सो पेप्टाइडेज, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपका ये नहीं कह रही कि ये आपके डीएनए को कट करेगा, आई एम जस्ट सेइंग कि इस तरीके के आपके कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके डीएनए सेगमेंट को भी कट करते हैं। कुछ एंजाइम्स आपके प्रोटीन स्पेसिफिक होती है, यानी कि प्रोटीन सीक्वेंस को ही वो क्लीव करेंगे, राइट। सो आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इन सभी एंजाइम की जो क्लीवेज साइट है ना वो सभी आपको पता होनी चाहिए कि ये किस साइट के ऊपर, किस सेगमेंट के ऊपर स्पेसिफिकली कट करने वाले, ठीक है। सो आपसे पूछा गया है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन इज सिलेक्टिव फॉर, राइट। सो सबसे पहले तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि काइमोट्रिप्सिन किसके लिए सिलेक्टिव होगा, यानी कि कहाँ पे क्लीव करेगा। तो हम क्योंकि कह सकते हैं ये क्लीव करने वाला है तो ये एक टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम हुआ, राइट। एक टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसका काम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, वो भी कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको पता है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन, देखो ये जो मैंने आपको एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज और इवन टोपोआइसोमेरेज का जो एग्जांपल दिया था वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ताकि आप चीजों को अच्छे से रिलेट करके समझ पाओ, है ना। लेकिन जब हम काइमोट्रिप्सिन की बात करते हैं तो काइमोट्रिप्सिन जो कि हमने कहा एक टाइप का हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन भी कौन सी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन,
ठीक है। यू नो दैट कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीट होता है। सो वहाँ पे आपका काइमोट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करना। अब ये प्रोटीन डाइजेशन में कैसे हेल्प करेंगे, जैसे मैंने कहा ये एक टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम है, साथ ही साथ एक टाइप का एंडोपेप्टाइडेज भी है। एंडोपेप्टाइडेज एक ऐसा एंजाइम जो कि पेप्टाइड सीक्वेंस पर काम करेगा और उसे अंदर से यानी कि विद इन द सीक्वेंस कट करेगा, ठीक है। सो ये टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसको सिक्रीट कौन करता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसको सिक्रीट करने वाला ऑर्गन होता है पेनक्रियाज, ठीक है। बाइल जूस आपने सुना होगा। वेल बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ये चीज भी आपको यहाँ से याद करनी है। आप कोई भी क्वेश्चन जब क्लियर करते हो, आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज देखते हो, तो आप क्या करते हो कि जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है ना, आप सिर्फ उसका आंसर टिक करते हो और उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हो। ये अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ये आपका राइट वे नहीं है। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें सबसे पहले आपको ये तो पता होना ही होना चाहिए डेफिनेटली कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। उसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी ये 3 ऑप्शन आपके करेक्ट क्यों नहीं है। और अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते भी हो, आप कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर भी रहे हो क्वेश्चन, तो आप ये चीज करें कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें उससे रिलेटेड उसके आसपास की जितनी भी चीजें आपको याद आती है ना, आप उनको भी रिकॉल कर लें। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और चीजें आपके माइंड में रिकॉल होती रहेगी। दूसरा, आपके माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट मैपिंग चलेगी, आप चीजों को एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सो हमने यहाँ से ये चीज देखी कि जो काइमोट्रिप्सिन है ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, सिक्रीट करने वाला ऑर्गन पैनक्रियाज होता है। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि एक और जूस है जो सिक्रीट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, दैट इज नोन एज द बाइल जूस। बट इसके बारे में हमें ये चीज याद रखनी है कि बाइल जूस के अंदर किसी भी टाइप का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। यस, ओके। तो हम यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जो काइमोट्रिप्सिन है वो कहाँ पे क्लीव करेगा। काइमोट्रिप्सिन क्लीव करता है, यस इसकी कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहाँ पे ये काम करता है। जैसे कि हमने कहा जो काइमोट्रिप्सिन है ये कैटालाइज करता है द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ द प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज सिलेक्टिव फॉर पेप्टाइड बॉन्ड विद एरोमेटिक और लार्ज हाइड्रोफोबिक साइट्स, ठीक है। किस प्रोटीन के लिए या किस सेगमेंट के लिए स्पेसिफाइड होगा, ये स्पेसिफाइड होता है एरोमेटिक, जो हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफाइड होता है। अब आपकी जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उसमें से कौन से एरोमेटिक है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये सीरीज देके सीधा सीधा वो पूछ सकता है कि अगर हमने काइमोट्रिप्सिन का क्लीवेज कराया तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से सेगमेंट मिलेंगे, या हमसे ये पूछा जा सकता है कि कितने सेगमेंट मिलेंगे, है ना। तो अगर हमें ये पता है कि काइमोट्रिप्सिन एक्चुअल में क्लीव कहाँ करता है, तो ऑब्वियस सी बात हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कहाँ पे क्लीव करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ये सीरीज देखिए। हमारे पास ये एक अनआइडेंटिफाइड सीरीज है, ठीक है। हमने इसका काइमोट्रिप्सिन डाइजेशन कराया। अब हमें ये मालूम है कि जो काइमोट्रिप्सिन है वो हमेशा जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं ना उन्हीं के ऊपर क्लीव करता है। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और इंश्योर करनी पड़ेगी, क्योंकि काइमोट्रिप्सिन एक टाइप का एंडोपेप्टाइडेज होता है, तो आपको यहाँ से ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि एक एंडोपेप्टाइडेज है तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमारा एरोमेटिक अमाइनो एसिड आपके एंड पर प्रेजेंट है तो ये वहां पे क्लीव नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है वो आफ्टर 2 अमाइनो एसिड के बाद ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड यहाँ प्रेजेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ग्लाइसिन की जगह पे अगर यहाँ पे फिनाइल एलानिन प्रेजेंट होता तो आपका काइमोट्रिप्सिन यहाँ पे क्लीव नहीं करता। रीजन इज क्योंकि काइमोट्रिप्सिन एक टाइप का एंडोपेप्टाइडेज है, ये विद इन द सीक्वेंस कट करेगा और उसके लिए जरूरी ये है कि एंड टर्मिनल एंड की तरफ में आपकी जो कम से कम यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड एंड पर प्रेजेंट हो, उसके बाद ही क्लीव करेगा। लेकिन क्लीव कहाँ पर करेगा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड पर, ठीक है। सो अगर हम इस सीक्वेंस की बात करते हैं, सो इस सीक्वेंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एरोमेटिक अमाइनो एसिड एक यहाँ पे प्रेजेंट है फिनाइल एलानिन, है ना, ये एक टाइप का एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। यस
और क्योंकि ये हमारा अंदर प्रेजेंट है, एंड पर तो ये बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका काइमोट्रिप्सिन क्लीव कर सकता है, यस ऑफ कोर्स क्लीव कर सकता है ना। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, इट इज नॉट एरोमेटिक अमाइनो एसिड। फिर उसके बाद टायरोसिन, यस टायरोसिन भी हमारा एक एरोमेटिक एसिड है, सो यहाँ पे क्लीव करेगा, क्लीव करेगा। अब देखिए आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्लीव क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों किया। वो इसलिए क्योंकि जो काइमोट्रिप्सिन होता है ना वो सी टर्मिनल साइट पे क्लीव करता है, ठीक है। अब सी टर्मिनल कहाँ है, मान लो ये हमारा कोई अमाइनो एसिड है, सपोज ये हमारा टायरोसिन ही है, इधर से भी ये लिंक्ड है अमाइनो एसिड से, इधर से भी ये लिंक है, लेकिन ये वाला जो साइड होता है ना इसे हम लोग कहते हैं एन टर्मिनल रीजन, और हमारा ये वाला साइड होता है इसे हम कहते हैं सी टर्मिनल। तो हर एक हमारा जो एंजाइम है, आइदर इट इज काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ये स्पेसिफाइड होते हैं कि वो सी टर्मिनल एंड पर क्लीव करेंगे या एन टर्मिनल एंड पर क्लीव करेंगे। तो जो काइमोट्रिप्सिन होता है, यहाँ से हमने क्या क्या बातें देखी, काइमोट्रिप्सिन किस पे काम करता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड पे, एक टाइप का एंडोपेप्टाइडेज है। तीसरी चीज यहाँ पे ये भी क्लियर हुई कि ये काइमोट्रिप्सिन आपका सी टर्मिनल एंड पर क्लीव करेगा, ठीक है। यस मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सभी आपके एंडोपेप्टाइडेज जो हैं उनके बारे में, उनकी स्पेसिफिक साइट, किस तरीके उस सीक्वेंस को कट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि काइमोट्रिप्सिन कहाँ क्लीव करेगा, ये क्लीव करेगा सी टर्मिनल साइट पर, और किसको, एरोमेटिक अमाइनो एसिड को। अब अगर हम आंसर की बात करें तो काइमोट्रिप्सिन इज सिलेक्टिव फॉर, किसके लिए सिलेक्टिव होगा, पेप्टाइड बॉन्ड के लिए सिलेक्टिव होगा, यस ऑफ कोर्स होगा। इस ऑप्शन में दिया हुआ है विद बेसिक अमाइनो एसिड। हमने बेसिक अमाइनो एसिड का कंसेप्ट तो नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, हमने एरोमेटिक अमाइनो एसिड का कंसेप्ट पढ़ा, तो यहाँ से ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, राइट। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड दोनों में है, ठीक है, लेकिन क्या एरोमेटिक अमाइनो एसिड हमारा, हमने अमीनो एंड की बात करी या हमने कार्बोक्सिल एंड की बात करी, तो हमने बात करी कि जो काइमोट्रिप्सिन होता है ये क्लीव करता है सी टर्मिनल एंड की तरफ, क्लियर। यस तो आंसर देते टाइम आपको ऐसे नहीं करना कि आपने सिंपली यहाँ से देख लिया, अच्छा एरोमेटिक अमाइनो एसिड आ गया, चलो इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं, नहीं। आपको क्या करना है, आपको पूरा देखना है कि वो सी टर्मिनल की बात कर रहा है या आपके एन टर्मिनल की बात कर रहा है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस लेसन। इसके बाद अगेन हम लोग एक सीरीज के साथ आ रहे हैं और उसमें फिर अगेन हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन।